है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने जो गुरु की विशेषता में उन्होंने बताए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी आपनो जिन गोविंद दियो बताए। सदगुरु कबीर साहब कहते एक तरफ भगवान है, एक तरफ गुरु है, किसका पांव पकड़ू, किसका चरण पकड़ू। तो कबीर साहब ने कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, कहाँ को पांव, किसका पांव पड़ू। कहते जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया वो हमारे गुरु ने ही बताया। तो पहले गुरु का ही उन्होंने, यहाँ आप जो बैठे हुए इस सभा में इतने लोग, ये संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने जो मानव मात्र का लोगों का प्रश्न होता है संत ने हमें क्या दिया। संतों ने भक्ति आंदोलन की परंपरा में आप देखेंगे संतों ने इतना खून और पसीना बहा, संतों ने इतनी मेहनत की। किसके लिए उन्होंने मेहनत की कि ये समाज संगठित हो, मानव समाज में प्रेम हो, एकता हो, मनुष्य का जीवन सफल हो। ये संतों की देन है जो यहाँ आप बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। नहीं तो ये रूढ़वादियों, ये पाखंडवादियों, ये चमत्कारी लोग आपको यहाँ बैठने का अधिकार नहीं दिए थे। ये संत सम्राट सदगुरु कबीर की देन है, भगवान बुद्ध की देन है, डॉक्टर बाबा अंबेडकर की देन है, जो आप इस सभा में एक साथ बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो हमारे जीवन में गुरु की बहुत बड़ी उपकार है। भजन सुन रहे थे, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सारे तीर्थ आप चले जाओ, सारे तीर्थ कर ले, आप गंगा नहाते हैं या यमुना नहाते, कहीं भी नहाइए, आप नदियों में जाइए, नहाइए, स्नान करिए, तीर्थ स्थल में जाइए। लेकिन जब आप नहाते हैं तो वहाँ आप एक संकल्प लीजिए गंगा से, यमुना से, कि आपका तब गंगा स्नान करना सार्थक होगा। जब आप एक एक दुर्व्यसन का, एक एक दोष को छोड़ देंगे तब आपका गंगा स्नान करना सार्थक होगा। आप इधर गंगा भी नहा रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, गंगा भी नहा रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, गुरु के नाम भी जप रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। ये कौन सी पूजा, ये कौन सी भक्ति? भक्ति भीतर से किया जाता है। एक कहते हैं ना, एक बार अगर तुमने अपने आप को दिल दे दिए हो तो फिर दिल इधर उधर क्यों लगाते हो। जब एक बार गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दिए हो, गुरु को चढ़ा दिए हो, तो गुरु जैसा कहते हैं उनके अनुसार आप अपने जीवन को जी ले तो जरूर आपका जीवन सार्थक होगा। ये संत सम्राट सदगुरु कबीर का उपदेश है। उन्होंने मानव मात्र के लिए एकता, प्रेम और संगठन जो उन्होंने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आप जब भक्ति आंदोलन में आप इतिहास देखेंगे, संतों ने, गुरुजनों ने कितनी मेहनत की, कितनी पसीना बहाया, और आपको देखेंगे अगर गहराई में पहुंचेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। संत का क्या स्वार्थ है कि आपका जीवन पवित्र हो, आपका जीवन निर्मल हो। संत का इसमें, संत कहीं भी दो रोटी खाएंगे, पेड़ के पास पड़े रहेंगे तो अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन संतों ने, गुरुजनों ने इतनी मेहनत की कि हमारे समाज से हमें कुछ मिलता है तो हम भी समाज को कुछ देने का काम करें। तो साहब कहते हैं सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे गुरुदेव, आपकी चरणों में जो सत्य की गंगा, प्रेम की गंगा, गुरु ने, गुरु कौन? जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, दुख से सुख की ओर ले जाए, वो हमारे लिए गुरु है। गुरु कोई भी हो सकते हैं। हम किसी से कोई काम सीखते हैं, वो हमारे लिए गुरु है। लेकिन जो आत्मज्ञान, सही बोध देते हैं, वो सद्गुरु हमारे लिए हैं। हमारे ऊपर संतों, गुरुजनों की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी उनकी महिमा है, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने विचार से, रहने से हम लोगों का जीवन पवित्र बनाए। तो हम लोग भजन सुन रहे थे, आगे और विचार सुनते हैं। साहब जी, आपका क्या नाम है? हाँ, आगे और विचार सुनते हैं।
विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है पूज्य श्रद्धे संत श्री ज्ञानेश्वर साहेब जी। आप पानीपत से पधारे हुए हैं, आप आए और थोड़ी देर तक आप भी अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। दस मिनट 15 मिनट बता देना हमें, जब 10 मिनट बोले थोड़ा सारा कर। हाँ जी जी ठीक है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। नमो नमो गुरुदेव जू साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जानन हारे भेव। मेटऊ काल को जाल याते गुरु तब नाम यह। बंदी छोर दयाल असरण शरण उदारयति। हम सबके आराध्य सदगुरु कबीर साहेब इस स्थान के अध्यक्ष संत श्री धर्मेंद्र साहेब, उपस्थित सभी संत और सदगुरु के प्रेमी भक्तों, भक्तमती माताओं, ये सब पंखा चला दो, उधर का पंखा चला दो सब। यहाँ हमारे परम पूजनीय श्रद्धेय वैराग्यवान श्री अभिलाष साहेब ने हम कबीर पंथियों के लिए ये आप सबके सेवा के लिए ये संस्था कायम की। और जो वर्तमान में श्रद्धेय परम पूजनीय संत श्री धर्मेंद्र साहिब आज सेवारत हैं और हमारे अन्य सभी संत जो भी यहाँ हैं, आए गए संतों की और आए गए भक्तों को ठीक से सेवा और ज्ञान आप सबको यहाँ से मिल रहा है। इसलिए हम सबको अपने संत गुरु और अपने संत आश्रमों में, अपने कबीर आश्रम में हमें श्रद्धा और प्रेम भाव से जुड़ करके हमें अपने मन वचन कर्म से श्रद्धा सेवा करना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब की वाणियों में हम सबको जो ज्ञान मिलता है वे सूत्र हैं। जैसे किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। मन पवित्र तब होत है जब उदय हुए गुरु ज्ञान। तन की पवित्रता सेवा से होती है। जो आदमी और हर जीव का, चाहे वो माता पिता हों, चाहे गुरु शिष्य हों, चाहे किसी भी संबंध हो, उन संबंध में देखा जाए एक दूसरे की प्रति सेवा का भाव ही हमारा कर्तव्य बनता है। जिसको अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है, जिसको इस बात का बोध हो जाता है कि कर्म ही पूजा है और पूजनीय जीव मात्र पर हमें दया करके यथाशक्ति सेवा करना चाहिए, ऐसा हमें सदगुरु के वाणियों से ये बोध ज्ञान मिलता है। जैसे हम भूखे को कुछ दीजिए यथाशक्ति जो होए, ताव पर शीतल वचन लखो आत्मा सोए। जो भी किसी को भूख है, अज्ञानता के आधार से वो अनेक प्रकार से दुख से ग्रसित है, वो शांति चाहता है, उस वह दुख की निवृत्ति चाहता है,
और दुख की निवृत्ति का ज्ञान हमारे संत गुरु देते हैं। और संत गुरु दुख की निवृत्ति का सही बोध यही देते हैं कि किसी भी प्राणी को हम मन वचन कर्म से दुख ना दे। सुख दिया जा सके जितना यथाशक्ति उतना सुख देने का प्रयास करें। जिसको कर्म के सिद्धांत से हमारे महापुरुषों ने कहा, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए, वेद शास्त्रों में बात मिली है दोए। इसलिए हम मन वचन कर्म में एक दूसरे को सुख देने का प्रयास करें। ये ऐसा भावना आपके हृदय में अगर बनी रही तो आप हर समय पूजा करते हैं। जिसके हृदय में सेवा का भाव है और सेवा का भाव ही भक्ति में बदल जाता है। भाव बिन भक्ति नहीं, बिन सत्संग नहीं ज्ञान, बिना गुरु कृपा के कटे न मन मनसा के दाग। ऐसी वाणी सदगुरु की हम सबको संदेश दे रही है कि हमारे हृदय में, हमारे मन के भाव में सेवा का भाव रहे। वचन से भी हम किसी की सेवा करें तो हम ऐसी वाणी ना बोलें जिससे किसी को दुख हो। इसलिए सदगुरु का संदेश जो ठीक से समझ जाता है, जैसे हमारे महापुरुषों ने मीठा सबसे बोलिए, ये वाणी आती है कबीर साखी ग्रंथ में, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुँ और। वसीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे संचरे साले सकल शरीर। हम वचन से भी दूसरे की सेवा कर सकते हैं। उसको आदर दें, उसका भाव करें, उसको प्रेम दें और यथाशक्ति उसकी जैसी भी हमारे से मदद हो, सेवा हो, वो करें। तो ये ऐसा वचन से भी हम सेवा कर सकते हैं और अपने कर्म से भी। कर्म से भी आदमी को दूसरे को जितनी भी सेवा हो सके, जैसे कर्म से आदमी दूसरे की चोरी कर लेता है तो ये धर्म नहीं कहता। किसी की कुछ मदद की जाए, किसी को कुछ दान दिया जाए, कुछ यथाशक्ति उसको आवश्यकता की वस्तु दी जाए तो वो कर्म से भी सेवा होती है। और हिंसा, हम किसी की हिंसा न करें, उस पर दया करें, क्षमा करें। और बेमर्यादा से चलते हैं, हम माँ को माँ नहीं समझते, पिता को पिता नहीं समझते, संत गुरु को संत गुरु नहीं समझते, तो हम मानो बेमर्यादा में जीते हैं। तो बेमर्यादा में सेवा नहीं होती है। इसलिए कहा मर्यादा रखना हम सबका ये कर्तव्य है। हम माँ के प्रति, पिता के प्रति, गुरु संत के प्रति अपना श्रद्धा और प्रेम भाव रखें। इस समाज के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव रखें। धर्मदास की परंपरा में बड़ी सुंदर बात कही, भक्ति भाव और सेवा को लेकर के, संध्या सुमरण करो और आरती करो। गुरु की हम सेवा भाव लेकर के पूजा करते हैं तो पूजा ही, आपकी सेवा ही पूजा बन जाती है। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। हमारा कर्म ही पूजा बन जाए, हमारा कर्म ही भक्ति बन जाए। ऐसा आप मन से, वचन से और तन से ऐसा सेवा का भाव रखेंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। बिना भक्ति के सेवा, बिना मन शुद्ध नहीं होते। किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही है, सेवा करने से अंतःकरण पवित्र होता है। मन में किसी को भी दुख देने की भावना न रखना, ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर मन में आदमी के ईर्ष्या है, छल कपट है, क्रोध है, अहंकार है, तो वो तो आदमी दूसरे को दुख देगा। मन में प्रेम है
मन में ईमानदारी है, मन में शील स्वभाव है, मन में दासा भाव है, सेवा भाव है, तो वो आदमी अपने जीवन में दूसरे को सुख देता है। वचन से वो किसी हितकर वाणी बोलता है, प्रिय वाणी बोलता है, मीठी वाणी बोलता है, सत्य बोलता है, तो वाणी से सुख देता है। और कर्म से वो मानो दान करता है, अहिंसा करता है, दया करता है, क्षमा करता है और मर्यादा में रहता है, तो वो कर्म से भी एक दूसरे की सेवा करता है। और इसलिए संतों ने कहा, मन सेवा के बिना ये अंतःकरण मन पवित्र नहीं होता है, क्योंकि अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन अगर आदमी का हर समय पवित्र रहता है, हर समय आदमी के मन में अच्छे भाव रहते हैं, तो वो हर समय पूजा करता है, अच्छा कर्म करता है, सेवा करता है, जैसी भी जिसकी आवश्यकता है। हम मानो डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं जानते, किसी मरीज को मानो अस्पताल तक ले जाते हैं और उसको दवाई दिलाते, तो ये भी तो सेवा है। ऐसे अब हम अपने जीवन में जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तब तक हम इस तन से सेवा करते रहें। तन पवित्र सेवा की, इसलिए कहा महापुरुष ने, तन की पवित्रता सेवा से होती है और धन की पवित्रता दान से होती है। जो अपने धन को धर्म के काम में लगाता है, सेवा में लगाता है, कहीं अच्छी संस्था में जितना भी उससे यथाशक्ति बनता है, अपनी धर्म की कमाई में से वो मानो कुछ पैसा उस संस्था को देता है, तो उस संस्था को शक्ति मिलती है और वो अच्छे ढंग से समाज की, आए गए की और संत की सेवा करके अपनी व्यवस्था को ठीक व्यवस्था में रखता है। इसलिए धन की पवित्रता दान से होती है और मन की पवित्रता ज्ञान से होती है। मन पवित्र तब होता है जब उदय हुए गुरु ज्ञान। इसलिए सद्गुरु ने हम सबको, हम मन से भी भक्ति करें, वचन से भी करें, कर्म से भी करें, तो आपका जीवन कर्म पूजा में बदल जाएगा। पूज्य सो अनुरागी भक्ति, जैसे शास्त्रों में कहा, पूजा करना ही भक्ति है। और पूजने कौन है हमारे? पूजने तो हमारे संत गुरु हैं। इसलिए गुरु की पूजा से, गुरु की सेवा करने से, गुरु संतों के प्रति प्रेम रखने से, भाव रखने से, उनके चरणों में, और हमारे सद्गुरु ने तो गुरु को ही परमात्मा का स्वरूप बताया है। हम अलग जगह परमात्मा को ढूंढें तो पवित्र आत्मा का नाम ही तो परमात्मा है। जिस संत गुरु के जीवन में कोई पाप नहीं है, उनके वचन में कोई पाप नहीं है, उनके मन में कोई पाप नहीं है और उनके कर्म में कोई पाप नहीं है, उनके जीवन में धर्म है और भक्ति है, ऐसे संत गुरु जन परमात्मा ही रूप है होते हैं। इसलिए संतों ने कहा, हम उन संतों के दास जिन्होंने मन मार लिया, उन्हें संत कहो चाहे राम। ऐसी ऐसी वाणी आई है भक्ति भाव में। इसलिए हम सबको अपने मन वचन कर्म से सेवा करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। और सद्गुरु ने तो हम सबको सदुपदेश दिया है। धर्मदास की परंपरा में भी कहते हैं, सब घट मेरा साईया, सबके घट में मेरा आत्मा राम बैठा है, सबके घट में मेरा साहिब बैठा है, तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनोवी साधो, साहिब मिल गए तिलोले। तो इस प्रकार की वाणी इसलिए जो सबके हृदय में, अंतःकरण में जो आत्मा राम है, जो साहिब है, अगर हम जीते जागते प्राणी की सेवा करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और यही धर्म और भक्ति, और यही जब आदमी का हृदय पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन उसका निर्मल हो जाता है, तो वो अपने आप में शांत और मुक्त स्थिति में रह करके अपने कर्तव्य कर्म पूजा को करता हुआ अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। ज़्यादा न कहता हुआ इसी वाणी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय,
भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी साहेब जी, बहुत बहुत आभार साहेब जी आपको। आपने बहुत सुंदर विचारों से हम लोगों को लाभान्वित